हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस फॉर जेकेपीएसआई एग्ज़ाम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो इडियम है वो क्या है, रेड लेटर डे। ठीक है ना। तो इसको आप या इसका जो मीनिंग है वो क्या है, एन इम्पॉर्टेंट डे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह तरीके से याद कर सकते हो कि जो आपकी महिला मित्र है ना, उसने आपको एक लेटर भेजा और उस पर रेड हार्ट बना के भेजा। ठीक है ना, तो आप क्या होगे, आप खुश होगे कि भाई आज उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डे बन गया ना वो। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो रेड लेटर डे। ठीक है, दूसरा आइडियम आ गया हमारा गिफ्ट ऑफ द गैब। अब यहाँ से आप गैब, यहाँ पे रूट वर्ड है, गैब का मतलब इज रिलेटेड टू स्पीच, है ना। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली। ठीक है, तीसरा आइडियम फ्रेज आया हमारा जो है ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है ना, एक सख्त अखरोट है भाई, उसको आप तोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो वो क्या है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है ना हमारे लिए। ठीक है ना, तो आप इससे याद रख सकते हो। चौथा आया हमारा अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक है ना, गूज क्या होता है, हंस, है ना। एक जंगली हंस की आप चेज कर रहे हो, तो एक क्या है, ये एक फ्यूटाइल सर्च है या फिर अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर है। ठीक, फेस द म्यूजिक, इसका मतलब हो गया फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी आपने जो भी क्राइम किया है या जो भी परिणाम किया हुआ है उसको भुगतना। ठीक है ना। नेक्स्ट आया हमारा वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है ना, ईद का चांद होना, इस तरह से आप याद रख सकते हो, रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। ठीक, टू बी अंडर द वेदर। अब देखो मौसम, वेदर इज रिलेटेड टू मौसम, है ना, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मौसम खराब हो गया भाई, आप क्या हो गए भाई, बीमार हो गए। ठीक है, टू स्मेल अ रेड। ठीक, तो इसका मतलब होता है दाल में कुछ काला होना, सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। ठीक, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। फिर आया बूट बीट अराउंड द बुश। ठीक है ना, बुश क्या होता है, झाड़ी, झाड़ी के इर्द गिर्द आप फालतू का घूम रहे हो, सोना कहाँ पे है, झाड़ी के बीच में, तो वहाँ पे जाओ ना। तो इसका मतलब क्या है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर। ठीक है ना, मेन टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे हो आप, खाली झाड़ी के इधर उधर सर्च कर रहे हो। ठीक है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना बाजा खुद बजाना, है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, प्रेज वन सेल्फ। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलरली। बाई लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स वेरी क्विकली। थ्रू थिक एंड थिन, है ना, आप अपनी महिला मित्र को बोलते हैं कि आई विल सपोर्ट यू थ्रू थिक एंड थिन, है ना, यानी आप क्या करोगे, भाभी को सपोर्ट करोगे हर एक सरकमस्टांसेस में। ठीक, टू टर्न अ डेफ ईयर। ठीक, इसका मतलब होता है टू पे नो हीड या फिर नेग्लेक्ट, आपने जो भी बात सुनी उसको अनसुना कर दिया, है ना। एट एन 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट आया हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है इनिशिएट समथिंग, है ना, आपके बीच में कुछ विवाद था, कोई झगड़ा हो गया आपका भाभी से, तो आपने बोला लेट्स ब्रेक द आइस। ठीक है, तो आपने जब ब्रेक किया आइस, तो उसके बाद आपकी बातचीत शुरू होगी। बरी द हैचेट, हैचेट इसका मतलब होता है फॉरगेट पास क्वेरल्स। ठीक है ना, आप उसको बोलोगे ना कि लेट्स बरी द हैचेट एंड ब्रेक द आइस। ठीक है ना, पास्ट में जितने भी झगड़े हमने किए उनको भूलते हैं और अब बात की शुरुआत करते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है बेसिर पैर या फिर उठपटांग बात करना। ठीक, नेक्स्ट आया हमारा गेट आउट ऑफ द हैंड, इसका मतलब होता है टू बिकम अनकंट्रोलेबल। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट आया हमारा इन द सेम बोट, है ना, सेम परिस्थितियों में होना, उसको बोलते हैं इन द सेम बोट, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट कंडीशंस। लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ठीक है, सी आई टू आई, इसका मतलब होता है टू बी इन फुल एग्रीमेंट। ठीक है ना, आप बिल्कुल एकदम बैठ के आंखों में आंखें मिला के भाभी से बातें कर रहे हो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, एग्री विद ईच अदर। ठीक है, फिर आप उसको बोल रहे हो कि मैं कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ूंगा आपको पाने के लिए। ठीक है, फिर आता है स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है टू लीक द सीक्रेट। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट आया अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एक अनकंफर्टेबल, जब मछली पानी से बाहर आ जाती है तो वो क्या एक अनकंफर्टेबल फील करती है कि नहीं करती है, तो उसको उससे आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी। अ स्नेक इन द ग्रास, भाई 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 भाई, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी, ठीक है ना, आस्तीन का सांप जिसको बोलते हैं, ठीक। एट स्टोन्स थ्रो अवे, ठीक, इसका मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर है। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है टू बी पजल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका मतलब होता है तुरंत, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, है ना। बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब होता है हमारा लिसन वेरी अटेंटिव, बिल्कुल अटेंटिव तरीके से आपने किसी की बात को गौर से सुनना, ठीक है ना। कॉस्ट एन आर्म्स एंड लेग, ठीक है ना, वेरी एक्सपेंसिव। क्राई आवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है, अब क्या पछताए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, भाई, ठीक है। फेदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब होता है मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। स्पिक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है क्लीन एंड टीडी, बिल्कुल साफ सुथरा। टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब होता है हार को स्वीकार करना। टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, यील्डेड नो रिजल्ट। नेक्स्ट आया टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका क्या मतलब होता है मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, यानी ये क्या एक इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है, ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है हिडन मीनिंग को समझना, यानी दो बातों के बीच में जो बात छुपी हुई है उसको आइडेंटिफाई करना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है ना, तो एक दुख के भेष में आपको क्या मिल जाए, सुख मिल जाए, उसी को बोलते हैं हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक। ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स क्या इसका मीनिंग क्या है हमारा, अनएक्सपेक्टेड विनर। तो आप इसको इस तरीके से याद रखो कि आप एक ब्यूटी कंपटीशन है ना, तो आपको ये तो श्योर सी बात है कि जो सफ़ेद घोड़ा होगा वही जीतेगा, लेकिन वहाँ पे उल्टा हो गया, क्या हो गया, जो काला घोड़ा है वो जीत गया, तो यानी वो क्या था, अनएक्सपेक्टेड था, वो जीत गया। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, ठीक है ना। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना, ठीक है। टू कैच समवन डूइंग इलीगल, कुछ समथिंग इलीगल कर रहा है उसको पकड़ दिया आपने। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, रेप्रीमांड करना, ठीक है। इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है ब्रीफली एंड कंसाइजली, संक्षेप में। सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है दुविधा में होना, आप क्या कर रहे हो, रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, क्या करना है आपको पता ही नहीं है, तो आप बीच के रास्ते में फंसे हुए हो, आपको नहीं पता है लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, भाई क्या करूं मैं। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, क्या होता है किसी चीज़ को भड़काना, ठीक है ना, और किसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को और वर्स्ट बनाना। नेक्स्ट आया हमारा टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है भुखमरी से बचना, अवॉइड स्टारवेशन, लोमड़ी भूखी होती है ना, तो उधर से आप याद रख सकते हो। टू टेक अ टास्क, टू टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है पनिश्ड। टू रेब्यूक, बुरी तरह से फटकारना। अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब होता है अंडर अ सस्पिशन, शक के कटघरे में होना। ए बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। अ क्लोज शेव, क्लोज शेव क्या होता है, नेरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। एड इंसल्ट टू इंजूरी, जले पर नमक छिड़कना, ठीक है। टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी, टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, या फिर मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, ठीक है। एप्पल ऑफ वन आई, इसका मतलब होता है समवन वेरी प्रीशियस और डियर। एट अ स्नेल स्पेस, स्नेल क्या होता है ना, वो बिल्कुल स्लो चलती है कि नहीं है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो डू समथिंग वेरी स्लोली। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, इल फीलिंग, एंग्री फीलिंग। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, इसका मतलब होता है दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है, ऑल दी एडवांटेजेस। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, अपनी क्षमता से अधिक काम करना, है ना। कॉल इट अ डे, डिसाइड टू एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है ना, आपने संन्यास ले लिया भाई। चिकन हार्टेड,
कवार्डली, डरपोक, है ना, मुर्गी के जितना दिल है भाई इसका। कमज़ोर है। फेयर वेदर फ्रेंड्स, है ना, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या होते हैं, फेयर वेदर होते हैं, ठीक है, आपके अच्छे टाइम में ही आपका साथ देंगे, बुरा जब आपका बुरा वक्त चल रहा होगा कोई साथ ही नहीं देगा आपका, ठीक है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, ठीक है। ग्रीस द पाम, मुट्ठी बोलते हैं ना आजकल, आपको पता ही है कितना करप्शन है ना, तो क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा हाथ गर्म कर दो हमारा, है, पैसे दे दो भाई, रिश्वत दे दो, ठीक है ना, तो ग्रीस द पाम। हैंड इन ग्लोव, इन क्लोज एसोसिएशन, है ना, जैसे आपका हैंड जो होता है ग्लव्स के साथ बिल्कुल क्लोज होता है ना, वैसे ही आप इसको याद रख सकते हो। हरक्यूलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक। इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है इन राइटिंग। इन हाई स्पिरिट्स, बिल्कुल एकदम एंथुसियास्टिक हो, जॉयफुल हो, ठीक है ना, उत्साह से भरपूर हो। इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, आखिरकार। इन्स एंड आउट्स, है ना, फुल डिटेल्स किसी चीज़ के बारे में आप निकालते हो, कैसा कैसे निकालेंगे भाई, है ना। लीव्स यू इन द लर्च, इसका मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना, ठीक। लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है जैसे तैसे गुजर बसर करना, ठीक है ना। कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटल इज अर्न। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच क्या होता है, फर्स्ट स्पीच अगर कोई दे रहा है, ठीक है। ऑफ एंड ऑन, ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब होता है पीरियोडिकली, कभी कभी कोई चीज़ होना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, ठीक है, इसका मतलब होता है टू calm oneself down and begin to think or act appropriately. Put one's foot down, इसका मतलब होता है take a firm stand, ठीक है ना। Raining cats and dogs, इसका मतलब होता है तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है। टू बी ऑल एट सी, आप बिल्कुल समुद्र के किनारे अकेले बैठे हो, इसका मतलब क्या होता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है ना, आप बहुत खुश हो, अपनी महिला मित्र से मिले आप, यार आप साथ में आसमान पे चला गया, ठीक है ना, तो आप क्या हो गए, आप बहुत खुश हो गए आप मिलके। टू ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब होता है टू रिवील क्लियरली, कोई चीज़ रिवील करना, ठीक है ना। टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। टू गेट इन टू हॉट वाटर, आपको गर्म पानी में डाल देगा, आप क्या हो जाओगे, तकलीफ में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे, तो इसका मतलब होता है टू गेट इन टू ट्रबल। टू मेक बोथ हैंड्स मीट, इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, ठीक है ना, किसी तरह से गुजारा करना। टू पे थ्रू द नोज, इसका मतलब होता है क्या, एक्सट्रीमली हाई प्राइस आपने पे की। टू पुल वंस लेग, किसी की टांग खींचना, है ना, इसका मतलब होता है प्लेइंग अ जोक विद समवन, है ना, मजाक मजाक में करते रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि यार ये इसकी टांग खींच रहा है, इसका मतलब क्या होता है किसी के साथ जोक कर रहा है वो, ठीक। टू टेक वंस हैट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट, टू टेक टू वंस हील्स, टू वंस हील्स, इसका मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना, ठीक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, है ना, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। समवन सिमिलर इन करेक्टर टू वंस फादर। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, है ना, इसको आप याद रख सकते हो क्या, यार इसकी मुट्ठी हमेशा ही बंद रहती है ना, मतलब ये पैसे खर्च ही नहीं करता है। नेक्स्ट आया ए डाइम अ डजन, इसका मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर यूज, कौड़ी के भाव, ठीक है। अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब होता है खुश होना बिल्कुल फूलिश रीजंस की वजह से। अ मैन ऑफ स्ट्रा, ये JKSSB में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है अ वीक पर्सन, ठीक है। अ नीडल इन हे सैक, इसका मतलब होता है घास के ढेर में सुई को ढूंढना, है ना, यानी कोई इम्पॉसिबल चीज़ को अटैम्प्ट करना। अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है कोई आप इजी टास्क कर रहे हो, ठीक। अ स्टॉर्म इन टी कप, इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। बिग फुस ओवर अ स्मॉल मैटर। ए वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट क्या होता है, महंगा और परेशानी का स्रोत, ठीक है ना, ठीक। तो आप यानी आपके लिए वो यूजलेस है, लेकिन फिर भी क्या है, आपका बहुत सारा कॉस्ट आपको लग रहा है उस पर, ठीक है। एक्यूलिस हील, इसका मतलब होता है वल्नरेबल पॉइंट। ऑल मूनशाइन, इसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, नॉनसेंस। एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है निजी स्वार्थ है आप, है ना।
बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इसका मतलब होता है नए सिरे से बताना, ठीक है। तो इसको हम अभी एंड करते हैं वीडियो को, तो नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए फिर से लाएंगे, ठीक है। गुड डे।